हरे कृष्णा। एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि भक्तों के जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं। तो गुरुजन कहते हैं कि भक्तिमय जीवन में मुश्किलें यानी जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स ऐसे अवसर हैं जो भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और मजबूत होने के लिए देते हैं। और हाँ, यद्यपि भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया इसमें क्या हो सकती है, वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो हमें अवसर देते हैं जिसमें हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमें अपनी भक्ति में सुधार करने में मदद ही करता है। क्योंकि भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि यहाँ पर कभी कुछ गलत करने पर उसके परिणाम से भी हमें कुछ सीखने को ही मिलता है, जिससे वो व्यक्ति पुनः भक्ति में आगे बढ़ सकता है। दोनों ही केस में, कि चाहे हम जीवन में आने वाली मुश्किलों, चुनौतियों को सही तरह से रिस्पॉन्ड करें या फिर गलत तरीके से, हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के अवसर पूरे होते हैं। क्योंकि सही तरह से करने पर तो हम आगे बढ़ेंगे ही, और अगर गलत तरह से हमने रिस्पॉन्ड किया तो कुछ सीखेंगे जो हमारे लिए आवश्यक था, ज़रूरी था, और फिर से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सही रूप में शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए हमें गलत चीज़ें और गलत आदतों को पूरी तरह से छोड़ना होगा। कभी कभी हम गलतियां करते हैं, जैसे कोई बहुत तला भुना चिकना खाता है तो रिजल्ट ये होता है कि उसे दिल की बीमारी हो जाती है। ऐसे में ये सोच कि मैं इस दुनिया में हमेशा रहने वाला हूँ पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। तो जीवन में ऐसी घटनाएं कुछ गलत बुरी आदतों को छोड़ने के लिए एकदम सही अवसर होती हैं। जैसा कि कहावत है कि अनुभव ही श्रेष्ठ शिक्षक है। व्यक्तियों की श्रेणियों में पहले स्तर का व्यक्ति वो होता है जो शास्त्रों से सुनता है, किताबों में पढ़ता है, भक्तों से सुनता है तो समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके अनुसार काम करता है। दूसरे स्तर का व्यक्ति जब जीवन में स्वयं उसका अनुभव करता है तब नियमों का पालन शुरू करता है। इसी प्रकार भगवान द्वारा हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट तो पाते हैं, किंतु साथ ही ये भी समझ जाते हैं कि अब हम कभी भी शिथिलता नहीं बरतेंगे, ढिलाई नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, बल्कि सावधानी से पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ गुरु के निर्देश के अनुसार भक्ति करेंगे। किंतु यहाँ पर कोई ये प्रश्न कर सकता है कि फिर बड़े बड़े भक्तों जैसे भीष्म पितामह और पांडवों के जीवन में भी तो हर समय समस्याएं थी, तो उसे कैसे समझें? तो इसका उत्तर आचार्य इस प्रकार से देते हैं कि जैसे एक माँ अपनी पुत्री को घर के कामकाज के विषय में बताकर असलियत में अपनी बहू को समझा रही होती है, तथा क्योंकि बेटी जो होती है ना, उसी घर में पली बड़ी हुई होती है, वो सब जानती है, कब उठना है, कब नाश्ता बनाना है, भोजन में कितना नमक मिर्च पड़ेगा, सब जानती है, उसे सब आता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सास और बहू का रिश्ता कितना सेंसिटिव, संवेदनशील होता है। तो एक समझदार सास अपनी बहू को सीधे ही कुछ कहने की अपेक्षा अपनी बेटी को सिखाते हुए बहू को घर के तरीके सिखा रही होती है। उसी प्रकार भीष्म पितामह तो महाजन है और पांडव भगवान के भक्त। उन्हें क्या सीखना था? उनके जीवन में कठिनाइयां उन्हें कुछ सिखाने के लिए नहीं थी, वरन वो सब उनके माध्यम से हमें सीख देने हेतु था कि भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, किंतु उन सब परिस्थितियों में भी सदैव भगवान के शरणागत कैसे रहना है और किस प्रकार भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।